देखिए, ये और सबसे अलग आर्ट है, कई रूप बनाया है। हाँ वही बनाया है। ये 5 मैडम ने किया है। हाँ। और ये हेलो दोस्तों, मिशन शिखा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आए अभिनव रिगल होम्स में, जहाँ पे श्रीमती दुर्गा उन्हले मैडम जी का सुबबुल की फलियों से बनाई हुई कलाकृतियों का अभूतपूर्व कलेक्शन है। ये देखिए, पूरे घर उन्होंने विभिन्न दुर्गा आर्ट के नाम से उन्होंने, ये देखिए विभिन्न कलाकृति हैं इनके। ये मैडम जी, उनके हस्बैंड, दोनों बैठे जो अब उनका सहयोग करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग उनसे मुखातिब होते हैं। आइए मिलते हैं, उन्होंने कैसे ये सब कलेक्शन, कहाँ से प्रेरणा मिली है। तो दोस्तों, आप लोग भी अवगत होइए। दोस्तों, ये है श्रीमती दुर्गा उन्हले जी एवं उनके पति श्री मनोहर उन्हले जी, जो उनको सहयोग करते हैं। और उनके कलाकृति देखिए, विभिन्न आर्ट के नाम से नवरूपा आर्ट, जो उन्होंने देवी आर्ट पर समर्पित है ये पूरा आर्ट जो है। तो हम मैडम से पूरी जानकारी लेते हैं। मैं श्रीमती दुर्गा उन्हाले एक कलाकार हूँ और ये सुबबुल की पेड़ की फलियों से कलाकृति बनाती हूँ। और ये कलाकृति बनाते बनाते मुझे 30-40 साल हो गए। ये देखिए, सुबबुल पेड़ की फलियां हैं। ये देखिए, आपको मैं सुबबुल पेड़ दिखाती हूँ। ये देखिए, एक आर्ट को मैं देवी आर्ट का नाम दूंगी। और ये जो भी मेरी कलाकृतियां ये आप देख रहे हैं, ये देवी आर्ट के नाम से है। और ये हर कलाकृति को देवी का नाम दिया गया है। ये देखिए नवरूपा, ये देवी का एक नाम है। ये देखिए अनंता, ये सप्तमी, ये सुधा, ये देखिए ये सुधा, ये भी देवी का एक नाम है। उसी के नाम पे कलाकृतियों के नाम रखे गए हैं। और ये देखिए दुर्गा माँ, ये देखिए ये दुर्गा माँ, ये देवी का, ये भी ये देवी का नाम है। ये दिव्या, ये कांता, ये भी सब देवी के नाम है। ये देवी के जो 1000 नाम होते हैं उसमें से हमने सेलेक्ट करके इस आर्ट को नाम रखा है। ये देवी आर्ट का ये इसका नाम सूर्यकला था, पर ये थोड़ा सा डैमेज होने के कारण हट गया। इसका नाम मैंने सूर्यकला रखा है। हाँ। तो मैडम, ये जो इस टाइप की कलाकृति बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? नहीं, प्रेरणा तो मुझे, मैं क्या बचपन से चाहती थी कलाकृति का, तो मुझे बहुत शौक था बनाने का, कला से बहुत ज्यादा लगाव था। तो मेरे को ऐसी कला बनाना था जो आज तक किसी ने नहीं बनाई हो। तो मैं 4-5 साल सोचते रही कि किस चीज से बनाऊं, किस चीज से बनाऊं। फिर मुझे ये सुबबुल पेड़ की फलियां दिखी, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें इतने अच्छे कलर हैं, इतने अच्छे शेड हैं, कितने अच्छे। देखो, इसमें अपने आप मैंने कोई कलर नहीं किया है इस फलियों में, न कोई मैंने शेड डाला, ये खुद अपने आप में इतनी सुंदर है। तो मुझे, मेरे मन में ऐसा आया कि मैं इन फलियों से ही कलाकृति बनाऊं। फिर मैंने इनको आपस में फोल्ड कर करके सीधा ऐसे, इनके कलर इतने अच्छे थे तो ये एक कलर दूसरे कलर ऐसे जोड़ के मैंने इससे कलाकृतियां बनाई। और आज मेरे पास 500 कलाकृतियां है बनी हुई, छोटी बड़ी सब मिला के पूरा कलेक्शन मेरे पास है फलियों का। ये देखिए। तो मैडम, ये तो फलियां बहुत कड़क होती होंगी, तो हाँ, तो कैसे बनाते हो? नहीं, इसको मैंने थोड़ा गीला करके बनाती हूँ, क्योंकि पहले मैंने इनको 2-4 साल जब अपने इसको बनाने की कोशिश करी तो ये मुझसे नहीं बन पा रही थी, टूट रही थी। हाँ, तो फिर मैंने इन्हें थोड़ा हल्का गीला किया और गीला करके आज मैं अच्छे से बना पाती हूँ। थोड़ा सा इसको नरम कर लेती हूँ पानी में। नरम करके रखना होता है पानी में? बस वो ये फली के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत मोटी फली है तो थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा। अगर ये फली पतली है तो 2 मिनट में ही हो जाएगी। ये फली के मोटाई के ऊपर डिपेंड करता है कि इसे कितनी देर भिगाना है।
भिगाने के बाद अपने आप वो उसको जैसे हाँ शेप हो जाता हाँ है हाँ हाँ, आप जिस शेप में मोड़ना चाहेंगे उस शेप में मुड़ जाएगी। लेकिन आपकी जो कलाकृति इसमें काफी ज्यादा मूविंग की हुई है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो मैंने अपने आप धीरे 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 कोशिश करके बनाती हूँ, क्योंकि ये जो कलाकृति आप देख रहे हैं ये हाँ लग ही नहीं रहा है कि फलियों की बनी हुई हाँ, है। तो इन कलाकृतियों को मतलब बहुत धीरे से बहुत धीरे धीरे बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने 2 मिनट में बुडवाया और फट से मोड़ दिया, बहुत टाइम लगता है। ये कलाकृति को मुझे ये बनाने में कम से कम 2-3 महीना लग जाता है। वो धीरे धीरे उसका कलर, उसके शेप, उसके साइज सब पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ता है, उसी के बाद इतनी अच्छी कलाकृति बन पाती है। तो मैडम ये जो मान के ये जो आपका अनंता जो कलाकृति है, हाँ हाँ हाँ, इसमें कितने फलियां लगी होंगी इसमें? अब इसमें तो 1000-2000 फली से कम नहीं है, क्योंकि जितनी फली ये बाहर दिख रही है उतनी ही फली उसके पीछे भी है। अच्छा हाँ, क्योंकि ऐसा अब मैंने गिनती तो नहीं की, पर 2000 हाँ, पर 2000 फलियां से तो कम किसी में नहीं है। क्योंकि ये जो कलर देख रहे हैं, डार्क कलर, लाइट कलर, ये एक एक फलियां है। ये हमने इनको ऐसे सेट बना के रखा है, एक के ऊपर एक जमा के। ये फली का ऊपरी भाग है और ये फली का नीचे वाला भाग है। अच्छा, दोनों पार्ट को अलग हाँ, दोनों को जमा के इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन जमा दिया है। अब देखने में आपको लग ही नहीं सकेगा कि ये फलियां है। फलियां, हाँ, और ये खुद के अपने आप के ये फली के अंदर के नेचुरल शेड है। ये मैंने कुछ भी इसमें कलर शेड कुछ नहीं डाला है। जो शाइनिंग वाला शेड आपने नहीं डाला, ये मैंने पॉलिश किया है, स्प्रे पॉलिश किया शाइनिंग के लिए, ये कलर के लिए नहीं। इससे थोड़ा सा उस पर ग्लो आ गया, बस। ऐसा नहीं कि ये कलर चेंज कर दिया। ये देखिए दोस्तों कितना लाजवाब, देखिए एक फलियों से आप ये इस टाइप के कलाकृति बन सकता है, जो सोचने की बात है। ये देखिए ये तो और जरा कठिन लग रहा है। हाँ, ये बहुत कठिन है, ये मेरे से बहुत ज्यादा दिन में बना। इसको मुझे बनाने में इसका मूव देखिए, इसका ये देखिए कैसे कैसे मूव की हुई है। देखिए ऐसा लग रहा है कि इसको बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा इस कलाकृति को। ये देखिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है और बहुत ज्यादा फलियां लगी है। कम से 3-4 हजार फलियों से कम नहीं है इसमें। नहीं है। हाँ, टूटते भी होंगे। हाँ, बनाते बनाते कई फली डैमेज भी हो जाती है, टूट भी जाती है। कई बार मैं शेप दे देती हूँ ना, ये वाला गोल देगा, तो कई बार क्या होता है, गोल शेप देने में कई बार बेंड हो जाती है, टूट जाती है, तो फिर मुझे दोबारा फिर से उसको बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या ये जो चिपकाते कैसे, इसके फेविकॉल से? नहीं, पहले तो ये जितनी दिख रही है सब आपस में फोल्ड कर करके रखी है मैंने, एक के ऊपर एक ऐसे फोल्ड करते गए। जब लास्ट पॉइंट आता है कि इसे बिल्कुल अब आपको पिक करना है, जोड़ना है इससे, तो फिर मैं उसको स्टेपलर से जोड़ती हूँ। अच्छा, स्टेपलर से, फेविकॉल नहीं? हाँ, फेविकॉल से नहीं। अच्छा, स्टेपलर से उसको दबा के। लेकिन वो भी गीली हालत में करना? हाँ, गीले में ही करना। अगर आपने इसको बनाते बनाते छोड़ दिया और फिर बेंड करेंगे तो टूट जाएगी। तो इसको आपने इतना कंप्लीट किया और उसी वक्त उसको शेप दे के जोड़ना है। अगर आप सोचो कि हम थोड़ी देर बाद जोड़ लेंगे तो वो नहीं जुड़ पाएगी। तो दोस्तों ये देखिए क्या लाजवाब उन्होंने, मैडम ने कितना मतलब अलग टाइप के एक यूनिक कलाकृति है। अमूमन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा इस टाइप की कलाकृति। अपना सोचना ही मतलब सुबाबुल के फलियों की ये कलाकृति देखिए, कोई सोच नहीं पाएगा कि इस टाइप की चीज बन सकता है। ये जब मैं कहीं एग्जीबिशन लगाती हूँ ना, तो ये कलाकृति तो बहुत लोग विश्वास नहीं करते कि सुबाबुल पेड़ की फलियां है। उन्हें लगता है कि लेदर है, पेपर है, कपड़ा है। ये देखिए वो ये जो सप्तमी देवी आर्ट के नाम से देखिए, ये भी देखिए कितने बढ़िया लाजवाब उन्होंने बनाए। देखिए यहाँ पे मतलब व्यवस्थित, मतलब मैडम आइए ना, आप पहले इसका ड्राइंग करने के जो बनाने नहीं, ड्राइंग नहीं, बस ये मैं ड्राइंग तो एक भी कलाकृति की ड्राइंग नहीं है कोई शेप, ये मन से अपने आप इनको शेप दिया है। उसके पहले कुछ रफ वर्क नहीं, रफ वर्क कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। एक दिमाग में ऐसी एक इमेज आपको आई कि कला इस रूप में ढलना चाहिए, बस उसी शेप में फिर उस कलाकृति को मैं डालती हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ड्राइंग बनाई है और बिल्कुल आपने इसको शेप दिया, ऐसा नहीं। तो इसका ड्राइंग भी आपका प्लानिंग क्या नहीं, अपने ये मेरे दिमाग की उपज है। हाँ, कहीं से कलाकृति ड्राइंग आप नहीं, ड्राइंग से नहीं, बिल्कुल ड्राइंग से। आपने ये देखिए, ये कितने बारीकी से यहाँ पे ये होल के है, इसके अंदर फिर कुछ बने। हाँ, ये सब आपकी सोच के ऊपर है।
मुझे लगता है कि ये इस शेप में होना चाहिए, और जितनी भी कलाकृति है सब अलग अलग शेप में है। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ कि देखिए हाँ, ना, सबकी एक भी कॉपी नहीं है। हाँ, ये देखिए ये बिल्कुल सबसे अलग है, अलग है। हाँ, वो अलग है, सब जितनी भी कलाकृति 500 जो है वो सब अलग अलग है, एक दूसरे की कॉपी नहीं है। ये देखिए कितना बार की, देखिए इनको बनाने में टाइम इसलिए ज्यादा लगता है, जैसे मैंने ये एक फूल बनाया, अब इसी शेप का मुझे ये सब बनाना है। अगर दूसरा थोड़ा बनाना है। हाँ, अगर 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे हो गया तो ये पूरे साइज बिगड़ जाएगा। पूरा शेप क्योंकि चारों तरफ से उसी एरो में ही आपको हाँ, घुमाना बनाना है कि अब मैंने ये यहाँ 5 सेंटीमीटर की फली अगर ये लगाई है, हाँ, हाँ, तो मुझे ये सब अपने को उसी शेप में लगाना शेप पड़ेगा। में आप हाँ, सबसे आपको स्पेस देके चलना हाँ, पड़ेगा। तो टाइम इसीलिए ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, अगर मैंने ये डार्क कलर यहाँ लगाया है, इसमें बहुत ज्यादा डार्क कलर हाँ, लगा है, तो ये सब पूरे मुझे डार्क कलर निकालना पड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, हाँ, ये देखिए मैडम के, ये देखिए पूरे एक जैसे सारे डिजाइन, आपको ये नहीं कि कोई कुछ ऐसे नहीं है, सभी एक ही डिजाइन, एक ही उसको नक्काशी जो है जैसे एक ही टाइप के हैं, अलग अलग बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल बराबर शेप में है। अगर 30 डिग्री में घूमे हुए तो सारे चीज 30 डिग्री में घूमे हुए हैं, कोई 90, 45 जो भी डिग्री है सभी एक ही बराबर के एंगल में आना है, एक ही शेप में, शेप भी आना है, ये साइज भी वही होना है और कलर भी वही होना है। हाँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ, एक फूल बनाने के बाद उस पूरा उसकी सैंपलिंग करके रख लेती हूँ कि मुझे इसी डार्क कलर की फली चाहिए, तो फिर मैं ऐसी 500-400 फली डार्क कलर अलग कर लेती हूँ, फिर वही फली को यहाँ लगाऊंगी। क्योंकि आप ये देखो, ये और ये, इनमें कोई अंतर नहीं। हाँ, ये मैं यहाँ पर इनको छोटे छोटे रूप बना के रखती हूँ। ये देखिए ये छोटे पीस है ये देखिए, ये फिर मैं इन्हें कभी बड़ा आकार दे देती हूँ, पहले मैं ऐसे सिंपल पीस बना लेती हूँ। ये देखिए, ये देखिए मेरे हाथ में रखा है, और ये भी फ्रेम में देखिए ये कितना अलग। हाँ, ये अपने को हाथ में दिखाती हूँ आपको, देखो ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये और सबसे अलग आर्ट है। हाँ बिल्कुल, मतलब हाँ बहुत बड़ा है ये अभी फ्रेम में नहीं है, ये बगैर फ्रेमिंग के है। हाँ, ऐसे मेरे बगैर फ्रेमिंग के बहुत अभी रखे हुए हैं। वो तो फ्रेम में अंदर डल गया है। नहीं, वो जो जैसे वो बनाई कि ये ऐसे हमने बनाते हैं, उसको छोटा वाला है वो बना दीजिए। हाँ, बस उठाइए इसको, ये देखिए, ऐसे बनाए जाते हैं। हाँ ये हाँ। तो दोस्तों ये देखिए, मतलब ऐसे ये इनका कार्यक्रम है। यहाँ पे मैंने बना ये यहाँ पास से भी आप ले सकते हैं इसको। हाँ, ये अभी हम क्या करते हैं, हाँ फ्रेमिंग नहीं करा, ये पैकिंग रखी। क्या होता है कई बार डस्ट के कारण, धूल के कारण खराब हो जाती है, तो इस तरीके की मैंने बहुत सारी कलाकृतियां ऐसे हाँ फ्रेम में करके रखी हुई है। देखिए, इसमें हर कलाकृति आपको अलग ही डिजाइन के मिलेंगे। हाँ बिल्कुल अलग, बिल्कुल एकदम एक से एक मैच नहीं। हाँ, इसको पास से कितना सुंदर है ये देखिए आप, इसका बिल्कुल कितना अलग यूनिक है। हाँ बिल्कुल अलग है। ये मेरा सब देखो, ये बगैर फ्रेम का है, ये मैंने इनको पॉलीथीन में ऐसे कवर करके रखा है कि इससे ये इसमें डस्ट या कीड़ा या कुछ नहीं लगे। ये पूरा कलेक्शन देखिए, अभी तक तो मैंने उनको क्या इतनी सेफ्टी से रखा है, इतनी सुरक्षा में रखा है। ये देखिए ये पैकिंग फ्रेमिंग की हुई नहीं है। हाँ, वो फ्रेमिंग की, और ये सब ऐसे ऐसे जो भी कलाकृतियां बगैर फ्रेमिंग की है उन्हें ऐसे पैक करके भी इसको बॉक्स में रखूंगी। तो आपके पास पूरे टोटल कितने अभी कलाकृति? टोटल 500 है। आपको पता है वो भी छोटे मोटे सब मिला के? हाँ, छोटी बड़ी सब मिला के। जैसे ये बड़ी बड़ी है तो ये 100 करीब है, इससे थोड़े मीडियम साइज की भी है, सब मतलब हर साइज का है। हाँ, हर साइज का। इसमें भी कुछ कलाकृतियां हाँ, उनमें डब्बों में भी पूरी भरी हुई है। ये डब्बे में
तरह के पैकिंग। हाँ ये सब इनमें सब पैक करके रखे हुए हैं डब्बे, ये पूरे। हाँ निकालती, ये निकाल दो ना, यही वाले। ये देखिए इसमें छोटे छोटे हैं, पर आप देखिए ये भी कितने सुंदर हैं। हर यूनिक है, सारे डिजाइन। हाँ सब पूरे डिजाइन है, पूरी डिजाइन यूनिक है, पूरी एक से मतलब। कितने होंगे इसका कॉस्ट? ये देखिए जगह ऐसा लग रहा है कि शेष नाग की तरह। हाँ वही वो शेष नाग का ही रूप बनाया है। हाँ वही बनाया। ये 500 का करीब है, छोटे छोटे। हाँ छोटे, बड़े मिलाओगे तो 600 करीब है। ये वाले 500 है। ये पूरे डब्बे सब कलाकृतियों के ही है। ये देखिए। हाँ ये देख। हाँ ये देखो हमने इसे कितने अच्छे तरीके से। ये भी ले लीजिएगा। हाँ ये देखिए। हाँ देखिए, ये देखिए ये कितने अच्छे से, ये हम पॉट पीस में, फ्लावर पॉट में लगाना चाहते हैं। अगर कोई चाहे तो फ्लावर पॉट में लगाएगा तो ये बहुत सुंदर दिखेंगे। हाँ ये बेल के तरह इसको मोड़ के रखा है, देखिए आप इसको कितने अच्छे से बेंड करा, ये देखिए। अच्छा मैडम, ये मतलब एक के साथ एक आलपिन से ये की हुई है इसमें। हाँ स्टेपलर से आपने पिन अप करके। हाँ नहीं, पहले तो ये फोल्डिंग करता है, पूरा आपस में फोल्ड करना पड़ता है, फिर लास्ट में इसको हमने कहीं पर लगा तो स्टेपलर लगाया है। हर जगह नहीं, हर जगह में तो फट जाती है। हाँ फट जाएगा, ज्यादा करके इसमें फोल्डिंग है। ये देखिए ये इसको बेल की तरह मोड़ के मैंने बनाया है, और ये आप पॉट पीस में कभी भी रखेंगे तो बहुत सुंदर पीस दिखेगा। उसको ये देखने में तो दिख रहा है कितना अच्छा, लेकिन मैडम को कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी इसमें। एक हाँ बहुत मेहनत, हाँ बहुत मेहनत है। हाँ मेहनत तो बहुत है। पहले उसको कला, मतलब उसको सोचने के बाद उसको फिर हाँ करना। हाँ एक दिमाग में एक इमेज लाना बनाने की, कि ये फली को ऐसे रूप में ढालना है। एक दिमाग में आपको एक इमेज पहले लाना पड़ेगी कि ये फली इस आकार में ढलना चाहिए, फिर मैं उसी आकार में उसे ढालने की कोशिश करती हूँ कि धीरे 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 वो उस आकार में वो हो जाती है। हाँ ठीक है मैडम जी। अब देखो और आपको और भी दिखाती, इधर भी आई है, इधर भी है। ये सब पूरे बॉक्स फुल सब भरे। हाँ सब पूरे बॉक्स भरे हैं। ये अभी ये पैकिंग हो रही है, देखो ये सब पैक। हाँ ये छोटे पीस भी हम सब पैक करके रखते हैं। हाँ अभी ये लिम्का के लिए हमने जब निकाले थे तो अभी इनकी पैकिंग चल रही है। ये सब खोलना पड़ा, ये इतने बॉक्स फुल सब में कलाकृतियां भरी है। ये भी सब पूरा सारे बॉक्स में काट। हाँ ये हाँ ये पूरा फुल, ये सब बॉक्सों में कलाकृति। हाँ ये देखिए ये पूरा, ये देखिए ये अभी सब लूज है। अब ये सब इनकी पैकिंग चल रही है। हाँ ये पैक करके अब सबको वापस से डब्बों में पैक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये अभी हमने लिम्का के लिए सब निकाली थी, लिम्का अवार्ड के लिए। पर मैं इनको अच्छे से ऐसे लूज नहीं रखती हूँ, हमेशा ही इस तरीके से इनको पैक करके बॉक्स में पैक करके रखती हूँ। हाँ व्यवस्थित रखते। अभी तो ये मैंने ऐसा खुला डाल दिया है, पर ये सबको एक बॉक्स में पैक करके ऐसे पॉलिथीन से कवर करके दवाई डाल के फिर सेफ रखते हैं। मेडिसिन आती है कीड़े मारने वाली दवाई। हाँ तो वो मैं इसके अंदर डालती हूँ, हिट भी स्प्रे करती हूँ। इसलिए ये आज ये 25-30 साल पुरानी कलाकृतियां हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ ये अभी भी सुरक्षित है। ये 30 साल से इस कलाकृति का भी देखो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी देखो मैं सब खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, मैडम ने पूरा क्या आप देखिए गजब का डिजाइन है। देखिए मैडम के पास में बहुत बढ़िया डिजाइन उन्होंने किया है। आप सोच सकते हैं कि ये अच्छी डिजाइन हो सकती है, लेकिन मैडम ने किया है, साकार किया है चीज। ठीक है मैडम जी। और इसमें भी पूरा डिजाइन है। हाँ ये सब में पूरे बॉक्स फुल भरे चीजों से हट रहा है। ये लैंप, इसके अगर आप लाइटिंग करेंगे ना
तो बिल्कुल बढ़िया दिखेगा ये। कितना ऊंचा है देखिए दोस्तों। हाँ हाँ, ये देखिए। आप सोच सकते हैं मैडम करके सोच कितने यूनिक है। हाँ। उन्होंने एक टेबल लैंप भी बनाया। हाँ, और वो भी दिखाते, वो भी निकाल। तो इसको हल्के हाथ से उठाना पड़ता है। हाँ, बहुत धीरे से, मतलब ऐसे तो वो बहुत इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं, पर थोड़ा तरीके से उठाएंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ये आपने किसका रूप दिया है? ये टेबल लैंप है, ये भी। टेबल लैंप। हाँ, ये लैंप अब कुछ भी टेबल पे या इसके अंदर लाइटिंग करेंगे तो इसके अंदर से बहुत अच्छे से लाइटिंग। ये जो कलाकृति आपका वो फिनिशिंग है कि इसमें और भी कुछ काम नहीं, अभी तो कुछ काम बाकी नहीं, तो पूरा फुल बना हुआ है। अच्छा, काम बस ये हमने ये लाइटिंग लगाने के लिए ही करा गया है। हाँ, ठीक है। और ये क्या है मैडम जी? ये भी ऐसे 100 पीस बनाया। बहुत चीज़ है ये। हाँ, बहुत नाजुक है, पर ये आज से 30 साल से अभी भी वैसे के वैसे ही कैसे रखी। बताना? ये हाँ, देखिए, बिल्कुल खराब है। शोपीस बनाया उन्होंने मैडम जी। हाँ, ये देखिए, आज भी मतलब इसमें कुछ भी नहीं खराब हुआ है। ये फिनिश है, इसको शाइनिंग आ रही है इसकी। हाँ, शाइनिंग है, ये देखिए। तो मैडम ने बहुत अच्छा लगा आपको। काफी जबरदस्त कलेक्शन है, तो हाँ। काफी यूनिक कलेक्शन है। हाँ, और आपका जो ये काम जो है बहुत मतलब धैर्य रखने वाला काम है। हाँ, जो आप- बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए बहुत इसके लिए। पेशेंस चाहिए। तो नाजुक काम भी। हाँ, नाजुक भी है, और क्या होता है कि एकदम इतने आसानी से नहीं हो पाता। ये फुल भरे हैं, सब पैकिंग करेंगे, देखिए। ठीक है मैडम, बहुत ये देखो, ऐसे ऊपर से देखो, ये ऐसे सब पैक कर करके रखे हुए। पैक करके मैडम ने रखे। हाँ, ये क्योंकि हमें जितना भी कलेक्शन है सब ऐसे पैक करके बॉक्स में सुरक्षित रखती हूँ इनको। दोस्तों ये देखिए सारे बॉक्स में मैडम का कलेक्शन ही है जो मैडम ने बनाए हैं। और जो अभी बचा है अब ये सब पैक हो जाएगा। ये सब पैक हो जाएगा। हाँ, और उधर ये जितना यहाँ है ना, हाँ। इतना ही उधर भी है। आप तो और जगह पे वो उस घर में, अच्छा अच्छा ठीक। उस घर में भी पैकिंग करके रखी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को जरूर अच्छा लग रहा है। ये आपको ये मान के एक कलाकृति बनाने में हाँ हाँ, आपको कितना समय अगर लगता मैं है? 4-5 घंटे रेगुलर काम करूं हाँ। तो 2-3 महीना तो इसमें पूरा लगेगा ही लगेगा। तो 2-3 महीने के आपके पूरा फलियां आपके पास। नहीं तो हम क्या करते हैं, साल भर में फली, जब इसका फली का सीजन आता है ना, हाँ, हाँ, तो उस सीजन में हम फलियां पूरी साल भर का स्टोर करके रख लेते हैं। जी 15-20 बोरी फली रख लेते हैं कि उससे मेरा साल भर काम चलता रहे। अच्छा। फली के कारण काम नहीं रुके, तो हम जब तक फलियां जंगल में रहती है हम बहुत कलेक्शन कर लेते हैं। तो ये फलियां कलेक्शन करने में आप हाँ, कौन से लोग जंगल, करते हैं? हाँ, जंगल में जाना पड़ता है, वहीं से कलेक्शन करके लाते हैं। तो आप अकेले जाते हैं? नहीं, अकेले जाते, मेरा बेटा जाता है, मेरी पोती भी जाती है। पूरा परिवार आपको सहयोग हाँ, करता है? सहयोग करता है, मेरी पोती साथ में जाती, वो उठा के लाती है। हम्म। उसको भी अब आइडिया हो गया कि कौन सी फली उठाना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ क्या डैमेज फली बहुत रहती है। हाँ, हाँ। अगर हमें एक बोरी फली लाए तो कम से कम एक फली उठाते 10 फली तो टूटी मिलती है, तो फिर हम उसमें सेलेक्टेड उठाते हैं। जी, जी। तो मेरी पोती अब इतने साल से मेरे साथ जाती है ना, तो वो उसको समझ में आने लगा कि कौन सी अच्छी है, अच्छा। कौन सी उठाना है। हम्म। तो वो मेरा सहयोग करती है, बेटा जाता है वो भी सहयोग करता है। अब उसको भी मालूम हो गया कि कौन सी हमको उठाना चाहिए, हम्म। तो फली बिनने में मेरा बेटा पोती सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। हाँ, तो आपको और भी अभी काफी एग्जीबिशन में आप इसको हाँ, एग्जीबिशन हमने लगाई है। तो क्या उसमें आपको कितना क्या रेस्पॉन्स मिला है मैडम जी? अब पब्लिक आती है देखने के लिए। लेकिन पब्लिक तो जिज्ञासा होती होंगी। हाँ, जिज्ञासा होती है, उनके क्वेश्चन होते हैं कि आपने ये फली से क्यों बनाया, हाँ, ये फली नहीं हो सकती है। हाँ, फिर उनको समझाना पड़ता है कि नहीं भाई, ये फली ही, उनको लगता है अगर फली है तो ये इतने शेप में मुड़ कैसे गई, हाँ, हाँ, ये बैंड टूटी क्यों नहीं। टूटी क्यों नहीं? हाँ, तो फिर बोलना पड़ता है कि थोड़ा गीला करना है, और फली भी हमको अच्छी सेलेक्टेड फली यूज करना होता है, क्योंकि हम जंगल में जाते हैं ना तो बहुत फली रहती है। तो ये 10 ज्यादा मतलब हाँ, तो 10 फली में से फटी है, टूटी है, फिर वो हम सेलेक्टेड फली उठाते हैं। हाँ। हाँ, और उसी से ही बनाती हूँ मैं। अभी आपको कहाँ का आपने प्रदर्शनी लगाई? सबसे पहले तो हमने हमारी खुद की एक पर्सनल आर्ट गैलरी लगाई थी, कहाँ पर? समन्वय भवन है न्यू मार्केट में, जी, जी। वहां पर मैंने खुद हमने लगाई थी। इसमें हमारे पतिदेव ने बहुत सहयोग करा। उस एग्जीबिशन में लगाने का पूरा सहयोग इन्हीं का ही था, हाँ, पूरे इन्हीं के सपोर्ट से वो एग्जीबिशन लग पाई। हाँ, तो वहाँ बहुत लोगों ने उस वक्त देखा उसको, हाँ। एग्जीबिशन को। लोगों ने पसंद भी हाँ हाँ, पसंद भी किया। और फिर हमको क्या हुआ, भारत भवन का सिल्वर जुबली प्रोग्राम था, 25वीं सालगिरह थी,
तो उन्होंने इंडिया से कुछ आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया था, तो उसमें मेरा भी नाम था। तो वहां पर हमने 5-7 दिन के लिए वो आर्ट को डिस्प्ले किया सिल्वर जुबली प्रोग्राम में भारत भवन के। हाँ, उसमें बहुत आर्टिस्ट लोग थे, 30-35 आर्टिस्ट को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया था। तो वहां भी हमने एग्जीबिशन लगाई। ये सबसे पहली एग्जीबिशन हमारी भारत भवन गवर्नमेंट की थी उधर से, और प्राइवेट हमने समन्वय भवन में लगाई। ये अवार्ड आपको उसी के आधार पर ये अवार्ड? हाँ, ये भारत भवन का अवार्ड जो हमको मिला है, ये सिल्वर जुबली प्रोग्राम में, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का था, ये वहां से मिला। और दिखाई मैडम वो क्या आपको बात अवार्ड? हाँ, और ये अभी वर्ल्ड म्यूजियम डे आता है 17 मई को, इंटरनेशनल वर्ल्ड म्यूजियम डे। तो ये उसमें भी हमने रीजनल साइंस सेंटर में एग्जीबिशन लगाई है। वहां पर भी 2-3, हाँ, वहां पर भी बहुत ज्यादा लोग आते हैं देखने के लिए। फिर ये सप्रे संग्रहालय में लगाई है। हाँ, ये सप्रे संग्रहालय की ये जो शील्ड ये मिली हुई है ना, ये सप्रे संग्रहालय की है। हाँ 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 हाँ। ये अभी पुरातत्व विभाग में लगाई थी, ये वाला। और गिनीज बुक में आपका नाम रिकॉर्ड हो गया क्या? गिनीज बुक में तो नहीं, अभी हमने अप्लाई नहीं किया, पर हाँ लिम्का में हमारा हो गया है, क्योंकि अभी उनका सर्टिफिकेट नहीं आया है, पर हाँ हो गया है उसमें। हाँ, अच्छा, इतने ज्यादा आपके ये सारे अवार्ड है आपके? हाँ हाँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया का अवार्ड है। ये उठाइए आप, उठाइए आप। हाँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड है ये। तो इसको उठाइए, एक एक करके उठाइए। ये देखिए, संग्रहालय, ये सप्रे संग्रहालय का, ये भी वर्ल्ड म्यूजियम डे में उन्हें भी वहां पर भी लगाई थी एग्जीबिशन। ये वाला है इंटरनेशनल म्यूजियम डे, रीजनल साइंस सेंटर। ये और कुछ आपके पास वो कुछ एल्बम भी आपको दिखा दीजिए। एल्बम? एल्बम दिखा दीजिए, आपको जो बनाए हैं एल्बम में कुछ कलाकृति है आपके पास? हाँ, है ना कला वाला, दिखा सीधा कर लीजिए आप इसको, धीरे धीरे। हाँ, पलटिए। ये सब कलाकृतियां हैं, ये इनके साइज है, बताते जाइएगा। ये देखिए, क्योंकि हम इतनी ज्यादा तो फ्रेम करके लगा नहीं सकते, 10-15 फ्रेम कराई, और बाकी जो भी कलेक्शन है ये सब फोटोग्राफ में है। फोटो सही करिए। हाँ, देखिए दोस्तों, 8 है। ये तो सेम है, ये देखिए। ये देखिए, ये ग्रुप में निकाला हुआ एक फोटो है, बहुत सारी कलाकृतियों को मिला है। देखिए, एक हो रहा है ना, पुण्य के साथ कई बताते हैं। देखते हैं अभी दिखना। ये मेरी पोती है, देखिए। अंकल जी बहुत सहयोग करते होंगे आपको? हाँ, बिल्कुल। जब भी मैं एग्जीबिशन कहीं लगाती हूँ ना, तो एग्जीबिशन में इन्हीं का सपोर्ट रहता है। तो ये काम में भी जब भी हो, कुछ भी हो परेशानी, तो इन्हीं की सहायता से ही होता है सब। हाँ।
और ये सब आपको कलाकृति बनाने में भी काफी मदद करते होंगे। बनाने में तो नहीं बना करते हैं, हाँ। पर हाँ कहीं ले जाना है लाना है उसमें तो ले, कहीं अब एग्जीबिशन लगे ले जाना लाना है तो फिर मेरा बेटा ले जाता है। आप लेकिन आप घर परिवार के साथ में ये जो हॉबी है आपकी, हाँ हाँ समय निकाल पाती हैं? हाँ निकालती हूँ। हाँ। वही कब तक 4-5 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बन नहीं पाती ना। पर कई बार ऐसी मुश्किल आती है कि नहीं कर पाती हूँ कभी कभी, पर रेगुलर करती तो हूँ ये। अभी काम था तो नहीं कर पाई, नहीं तो जहाँ तक मुझे समय मिलता है तो मैं रेगुलर करती हूँ ये तो काम। अच्छा, इसका आप जो गैलरी है आपके लिए ये कलाकृति है कि आप सेल भी करते हैं कि नहीं? नहीं अभी तो सेल हमने अभी सेल तो नहीं करा, पर अभी हाँ मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम पे सेल के लिए डाली है। हाँ डाली है कलाकृति। चैनल के माध्यम से अगर कोई अगर लेना चाहे हाँ तो हाँ दे देंगे? हाँ दे देंगे क्योंकि वो मैंने 5 ही कलाकृतियां अभी डाली है, वो भी फेसबुक पर इंस्टाग्राम दोनों पे डाली हुई है। बाकी नहीं, जो मैंने सिलेक्टेड पीस डाले हैं वही सेल करूंगी। तो उसका आपका कुछ आता है कि नहीं, कुछ पता? अभी तक तो नहीं कुछ रिस्पॉन्स, हाँ अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इसके लिए, पर मैंने सेलिंग के लिए डाला है। हाँ डाला है। ऐसे कोई अगर आपको लेना चाहे आप? हाँ हाँ अगर लेना चाहे तो दे देंगे। हाँ अगर ये मान लीजिए कोई कलाकृति को सीखना चाहे तो हाँ, आप क्या हाँ तो सीखना चाहे तो सिखाएंगे ना। हाँ। हम कॉलोनी में रह रहे हैं, अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं कि सीखना है। उसके लिए वो नजरिया होना चाहिए। नजरिया होना चाहिए, उसमें बहुत मेहनत बहुत है। हाँ क्योंकि एक तो जंगल जाना, फली उठा के लाना, सेलेक्ट करना, फिर 4-5 घंटे देना, बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि मैं ही एकदम से नहीं बना पाती हूँ ना, क्योंकि शुरू में 4-5 साल मुझसे भी नहीं बना, और अभी भी मैं कोई कलाकृति बना भी लेती हूँ तो छोटा पीस अगर मैंने एक बना के रख दिया तो बहुत बार मैं ऐसे खुद ही उलझ जाती हूँ कि मैं ही उसको जोड़ नहीं पाती हूँ। हाँ क्या होता है कि हर कलाकृति अलग है, उसका जोड़ने का तरीका अलग है। अब एक कलाकृति अलग तरीके से जुड़ती है, दूसरी कलाकृति अलग तरीके से जुड़ती है, तो ये हमें अपने सोच समझ के बहुत दिमाग लगा के जोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमने जो एक जोड़ दिया दूसरी वैसी जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जोड़ने में मुझे बहुत टाइम लगता है। कई कलाकृतियां तो ऐसी है कि मैं खुद भी आज तक जोड़ नहीं पाती हूँ। हाँ ऐसे छोटे छोटे पीस बना के रखे हुए हैं, वो मेरे से नहीं जुड़ रहे हैं, पर मैं कोशिश करते रहती हूँ जोड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं कि आपने पल्ली ली और फूल लिया और जोड़ दिया। हाँ इतना तो है ही नहीं। हाँ हाँ नहीं कोई इसका एक फिक्स वो नहीं है आइडिया की ऐसी ही जुड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत आइडिया लगाना पड़ेंगे, बहुत आइडिया। आपके कलाकृति जो है अलग हटके है ना? हाँ यूनिक है। हाँ और सब जितने भी कलाकृतियां सब अलग अलग है, और सबका जोड़ने का तरीका भी अलग है। ठीक है मैडम जी, आपसे मिलकर बहुत देखिए कितना बढ़िया आपने काम कर रहे हैं। हाँ। और न्यू जनरेशन के लिए आप क्या मतलब? मैं न्यू जनरेशन को यही बताना चाहती हूँ कि प्रकृति में जो भी चीजें हैं जो ईश्वर ने बनाई है, वो हर चीज में कला छुपी है। ऐसा नहीं कि सुबबुल से ही कलाकृति बन सकती है, ऐसे प्रकृति में से बहुत सारी चीजें हैं जिससे इंसान चाहे तो बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति बना सकता है, और इस जहान को बहुत अच्छे से सुंदर भी बना सकता है। आपका नजरिया उसका सुंदरता ढूंढने का होना चाहिए। हाँ ढूंढना पड़ेगा आपको, तो हर चीज सुंदर है। कोई कचरा कुछ नहीं, सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। हाँ क्योंकि जो भगवान ने बनाया हर चीज सुंदर है। हाँ और मेरी दिली इच्छा ये है कि इन फलियों से मैं देवी का एक रूप भी बनाऊं, जिसमें देवी का रूप दिखे। मैं अब उस पर कोशिश भी कर रही हूँ, पर उसको बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं उसको सोचती हूँ कि देखो फूल पत्ती बनाना आसान है, पर किसी का चेहरा बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि फली से बनाना हो सकता है एक दिन वो मुझसे बन जाएगा। हाँ क्योंकि इतने साल से मैं ये बना रही हूँ, तो हो सकता है वो भी एक दिन बन जाए। तो मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि मैं एक देवी के रूप को भी इन फलियों से ढालूं, सुबबुल की फलियों से। और एक मेरी सबसे बड़ी मनोकामना ये है कि ये देवी आर्ट का एक म्यूजियम हो, ये कलाकृति हर घर में जाके कैद न हो। क्योंकि आज मैं सेल करूँ तो सेल के लिए तो बहुत लोग खरीदार रहते हैं। जहाँ भी एग्जीबिशन लगाते सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि आप इसको सेल कर दो, इसको बेच दो, हमें दे दो। तो पर मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि ये देवी आर्ट का एक कलेक्शन एक संग्रहालय में हो, मतलब जो भी मैंने कलाकृतियां बनाई है वो एक जगह संग्रहित रहे, हर घर में जाके कैद नहीं हो। अब देखो सोच तो मैंने लिया, पर ये काम इतना आसान नहीं है संग्रहालय बनाना,
लेकिन चाहे तो रहा है मैडम जी, जब आपने हाँ। इस पायदान पर पहुंचे हैं, जब हाँ। 3 साल तक हम कुछ नहीं बना पाए, हाँ, नहीं बना पाई। हाँ। माँ देवी माँ ने आपको आप यहाँ तक इसको साकार रूप दे रहे हैं। हाँ, हाँ। तो वो भी हो जाएगा, वो भी चलो, आपकी मेरी इच्छा हो जाए और आपकी वाणी सफल हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि ये कलेक्शन एक जगह, सब जो भी दर्शक हो, देवी आर्ट का जितना कलेक्शन है मेरा, सबको एक जगह देखने को मिले। और आप देवी का रूप भी आप कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो मैडम जी आपसे मिलकर हाँ, ठीक है, ओके, नमस्कार, नमस्ते। हमारे दर्शक भी को बहुत जानकारी मिलेगी। आपका नंबर हम इसमें शेयर करेंगे। कोई भी अगर आपका आर्ट को सीखना चाहे, खरीदना चाहे, तो आपका नंबर हम शेयर करेंगे। ठीक है, नमस्ते। सहयोग मिलेगा। ठीक है मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर। अंकल जी आपको भी नमस्कार। आपने भी काफी मदद की हमें यहाँ तक पहुँचने में। धन्यवाद, नमस्ते। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सुबबुल के फलियों के देवी आर्ट जरूर अच्छे लगे होंगे। ये कलाकृति जो दुर्गा उन्हाने मैडम ने बनाई है, आप लोग अगर ये चाहते हैं तो उनका मोबाइल नंबर हम इसी चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। और आपके इर्द गिर्द अगर इस टाइप के कोई भी कलाकृति हो तो हमारे नंबर पे जरूर संपर्क करिएगा, हम जरूर उसको प्रोत्साहन देंगे। तो मिशन शिखर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।